नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर खबर बिहार से, जहां पर रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो है उनके नामांकन को रद्द करने को लेकर के अब चुनाव के ठीक पहले जो है याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पर इस बारे में कोर्ट से मांग की है कि रोहिणी आचार्य क्योंकि अयोग्य हैं, लिहाजा उनके नामांकन को ही रद्द किया जाए। सारण लोकसभा से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अपने रिट याचिका के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी आचार्य के नामांकन को स्वीकृत करने को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की कोई जांच नहीं की गई है, वह 7 वर्षों से अधिक से सिंगापुर में रहती हुई वहां की नागरिकता प्राप्त की है या नहीं। याचिकाकर्ता ने भारत की नागरिकता पर भी सवाल उठाया। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने में वो अयोग्य हैं, अतः उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। बता दें आपको कि सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। लालू यादव की दूसरी बेटी हैं। रोहिणी आचार्य तब अचानक से सुर्खियों में आए जब लालू यादव को किडनी देने के लिए वो सामने आई थी और लालू यादव की का जब किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था सिंगापुर में, तो रोहिणी आचार्य ने ही अपनी किडनी देकर के अपने पिता लालू यादव की जान बचाई है। बता दें कि लालू यादव परिवार से कुल अब तक 4 लोग सक्रिय तौर पर राजनीति में हैं, राबड़ी देवी के अलावा, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती जो कि राज्यसभा के मौजूदा वक्त में सांसद हैं और इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, जबकि तेज प्रताप यादव भी जो है वो विधायक हैं और पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य के चुनाव के मैदान में उतरने को लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए थे। ये कहा गया था कि लालू यादव ने जैसे नौकरी के नाम पे लोगों को ज़मीनें दी हैं, वैसे बेटी को टिकट देने के लिए उसके पहले उन्होंने उनकी किडनी ली है। इस बयान का खूब विरोध भी हुआ। बता दें कि रोहिणी आचार्य का मुकाबला जो है राजीव प्रताप रूढ़ी से, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में जो सारण लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से सांसद भी हैं। बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी को लालू यादव ने साल 2009 में लोकसभा के चुनाव में जो है पटखनी दी थी। उसके बाद 2014 के चुनाव में लालू यादव की पत्नी जो है राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी, जिनको राजीव प्रताप रूढ़ी ने वहां पे चुनाव हरवाया। उसके बाद जो है चंद्रिका राय साल 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी वहां पर शिकस्त जो है वो मिल चुकी है राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से। और इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला एक बार फिर से लालू परिवार से ही है, यानी कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य से। ऐसे में देखना होगा कि जब पटना हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की गई तो उस पर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर 5 सीटों के साथ जो है 20 मई को 5वें चरण के तहत जो है वोटिंग जो है वो की जाएगी। और ऐसे में जब अगर पटना हाईकोर्ट में उसके पहले सुनवाई होती है तो पटना हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई होंगी। लेकिन फिलहाल खबर यही सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द जो है वो हो सकता है, क्योंकि उनके पासपोर्ट की वैधता की जांच नहीं हुई है। वो नागरिक भारत की हैं या फिर सिंगापुर की, इसकी भी जांच की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।